अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, बायोलॉजी में आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की और माइक्रोस्कोपी की। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले दोस्तों, अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो इनको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स भी किया करें और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन of different wavelengths of light by a particular chemical compound or a photosynthetic pigment। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक बेसिकली एक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली उसको यूज़ करते हैं ताकि जो है हम जो डिफरेंट जो लाइट की जो वेवलेंथ्स हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, उनको डिटरमाइन कर सकें। अब ये जो वेवलेंथ्स हैं ये बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं किससे, पर एक पर्टिकुलर किसी केमिकल कंपाउंड से या फिर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के पर्पस के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड एट ईच वेवलेंथ इज प्लॉटेड इन अ ग्राफ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो लाइट की जो अमाउंट जो कि हर वेवलेंथ में जो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, उसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ की फॉर्म में और आपको जो स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है और उसका नाम जो है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ज़रिए से हम जो है वो उसको यूज़ करते हैं ताकि जो है वो हम लाइट की वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकें। अब वो वाली लाइट जो कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा एक एसेंशियल प्रोसेस है जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस सच एज डीएनए इन अ सैंपल। हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ज़रिए से जो है जो कि बहुत ज़्यादा जो माइन्यूट क्वांटिटी में जो कि सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि डीएनए है उसको सैंपल में अगर प्रेजेंट हो उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर बता दूं तो ये बेसिकली ये जो प्रोसेस है डीएनए, इसको हम कहते हैं कि डीएनए कॉम्बिनेशन, और ये बेसिकली हम यूवी रेज और जो फ्लोरेसेंस है उसको यूज़ करके जो है वो हम डीएनए को जो है जो कि लाइट वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वो जो लाइट एब्जॉर्प्शन है उसके थ्रू हमें जो है वो एक ग्राफ मिलता है और हमें पता चलता है कि डीएनए की जो क्वांटिटी है वो कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बाद तो वो है माइक्रोस्कोपी की। तो माइक्रोस्कोपी टेक्निक है, ठीक है, इस टेक्निक में बेसिकली हम, क्योंकि नाम से अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपी, जैसे कि अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री तो मेट्री का मतलब कि मेजरमेंट, फोटो मतलब लाइट की मेजरमेंट, स्पेक्ट्रम यानी कि जो लाइट जो स्पेक्ट्रम बना रहा है जो कि जब यानी कि जब लाइट जो है एक विजिबल लाइट एक प्रिज्म से एक ग्लास से जब पास होकर एक अपने जो उसके जो कलर्स हैं उसमें जब वो अपने कलर्स प्रोड्यूस करती है तो वो बेसिकली ये है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, यानी कि लाइट के कलर्स की जो मेजरमेंट है। लाइट के कलर्स का मतलब होता है क्या चीज़, वेवलेंथ, जो कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपी यानी कि स्कोपी का मतलब कि जो है ना स्कोप, यानी कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को स्कोप यानी कि व्यू करेंगे उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि हम जो है वो नेकेड आई से जो हमारी जो आंखें हैं उनसे देख नहीं सकते, जो कि बहुत ज़्यादा माइन्यूट, जो कि बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल में जो ऑब्जेक्ट्स हैं और इनमें हम जो है वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जो है वो ये करते हैं। ठीक है, रेंज की बात करें तो जो रेंज जो होती है वो बेसिकली नैनोमीटर से लेकर मिलीमीटर, नैनोमीटर यानी कि जो 10⁻⁻⁹ है और जो मिलीमीटर यानी कि 10⁻⁻3, इस रेंज में हम जो है वो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट एनिमल सेल्स की और प्लांट सेल्स जो होते हैं वो जिनकी रेंज की बात की जाए तो वो बेसिकली 10 माइक्रोमीटर और 30 माइक्रोमीटर के बिटवीन जो हैं वो लाई करते हैं। और अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, एक एग्जांपल लें
तो जो हमारे पास जो कॉमन कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके दो लेंसेज होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑक्यूलर लेंस और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये जो दो लेंसेज हैं यानी कि इन दो लेंसेज से जो है ना हम अपने जो स्पेसिमेन है या जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल जो मैग्नीफिकेशन पावर जो किसी भी माइक्रोस्कोप की वो बेसिकली इक्वल होती है जो कि ये जो दो लेंसेज हैं इनके जो मैग्नीफिकेशन पावर है इसके प्रोडक्ट के, ठीक है। यानी कि जो ऑक्यूलर लेंस और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इनके जो रिस्पेक्टिवली जो मैग्नीफिकेशन पावर्स हैं, ठीक है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जो है वो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो मिलती है। अगर हम यहाँ बात करें रिजॉल्विंग पावर की, रिजॉल्विंग पावर का मतलब आप लोग जानते भी हैं दोस्तों के, यानी कि वो पावर होती है, ठीक है, हमारे किसी माइक्रोस्कोप या फिर हमारे आई की कि वो लिमिट के वो हद जहाँ तक हमारी आई जो है वो किसी दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश, किसी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ़र्क कर सकती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें जो रिजॉल्विंग पावर है वो 250 नैनोमीटर है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 0.2 नैनोमीटर होती है, ठीक हो गया। मैग्नीफिकेशन की बात की जाए तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफिकेशन है वो 4000x यानी कि टाइम्स है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी नेकेड आई है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें जो है वो 2 मिलियन टाइम्स यानी कि 2,000,000x बहुत ज़्यादा यानी कि जो है ना इसमें मैग्नीफिकेशन होती है। तो आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।